मंदसौर जिला मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले के कयामपुर कस्बे के ग्राम सूठी और शक्कर खेड़ी के बीच सिंचाई विभाग के सिंचाई की योजना के प्लास्टिक के रखे पाइप में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही कलेक्टर अदिति गर्ग घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि तत्काल आसपास के नगरों से 5 से 6 फायर ब्रिगेड बुलवा लिए गए। आग शाम को 6 बजे लगने की सूचना मिली, वहीं रात 10:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि पशुहानि की सूचना नहीं है। जहां आग लगी वहां से किसानों के खेत भी काफी दूर थे और हवा का रुख भी विपरीत दिशा में होने से कोई कृषि के नुकसान की सूचना भी नहीं है। गर्ग द्वारा बताया गया है कि सावधानी के बतौर जहां आग लगी वहां से दूर टेंच खुदवा दी गई है। आसपास के गांवों में भी सूचना करवा दी गई है ताकि कोई व्यक्ति या पशु इधर न आए। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगा दी गई है, साथ ही कोटवारों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। बड़े स्तर पे आग लगी, क्या पूरी जानकारी क्या मिली? जी, यहाँ पे इरिगेशन के जो पाइप्स होते हैं, जो प्लास्टिक के एचडीपीई पाइप्स हैं, उसमें आग लगी है, जो कि ऐसा मानना है कि आसपास की जगह से फायर कैच हुआ है। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी फायर को पुट आउट करने का मिशन अभी चल रहा है और यहाँ पे 5 फायर एम्बुलेंसेज हैं, जिनमें लगातार पानी का सप्लाई करके आग को कंट्रोल करने की का प्रयास किया जा रहा है। आसपास ट्रेंच बनाए जा रहे हैं ताकि आग और स्प्रेड ना हो, फायर ब्रेक हो जाए। साथ में ही हम लोग समीप के गांव में ये सूचना भी दे रहे हैं कि कोई लोग मवेशी इस तरफ ना आए, कोई और जनहानि या ऐसा कोई हादसा ना हो जाए जिसके कारण किसी को भी कुछ नुकसान हो। तो आसपास के गांव में भी ये जानकारी दी जा रही है। कोटवारों की और जीआरएस सचिव के माध्यम से ये जानकारी हम लोग लगातार दे रहे हैं। मैम एक बात बताइए, ये जो माल रखा था, एक किसका माल है और क्या रखा? ये इरिगेशन के लिए डब्ल्यूआरडी के एक ठेकेदार का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, परंतु क्योंकि ये खुली जमीन पे एक जगह पे सामान रखा हुआ था, तो साइड से आग पकड़ने के कारण एक साथ आग सामग्री में लगी है। परंतु अभी किसी और चीज में जनहानि ना ही कोई और सामग्री या पशु हानि हुई है, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड जगह पे लगी थी और जो फायर एम्बुलेंस है वो तत्काल पहुंच गए थे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी वो एक्टिविटी चल रही है। थैंक यू। सर, नाहरगढ़ पास जो क्षेत्र है वहाँ आग लगी, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर नाहरगढ़ में ये के थाना नाहरगढ़ के अंतर्गत एक जगह आग लगी है। इसमें वहाँ जो पाइप्स लगे हुए थे, जल जीवन मिशन के पाइप्स, उनमें आग लगी है। तो अभी इसमें जो है प्रशासन के साथ मिलकर के 5 जो फायर ब्रिगेड है उनको लगाया गया है मौके पर। साथ में जो ग्राम कोटवार और थाने के जो नाहरगढ़ थाने का जो बल है उनको आसपास के क्षेत्रों में लगाया हुआ है। पास के जो गाँव है वहाँ भी सूचना दे दी गई है किसी तरह से। और जो खेत हैं, खेतवासियों को ये बता दिया गया है ताकि किसी तरह की जन हानि या पशु हानि ना हो। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर के किससे आग है इस पे जो है पूरा नियंत्रण पाया जा सके। और कोई सूचना सर की ज्यादा नुकसान वगैरह? अभी तक जो है इसमें एक बार पहले अभी आग बुझाने पे पूरा फोकस प्रशासन का, उसके बाद फिर अपन आकलन करेंगे इसका नुकसान का और इसमें आग लगने के कारण का, उसके बाद में जो आकलन किया जाएगा। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।